तो हेलो गाइस। आज का जो अपना सेशन था थोड़ा सा डिले हो गया। पीडीएफ को शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अजी अभी जो हम हैं वो दीर्घ जीवंती अध्याय का डिस्कशन कर रहे हैं इन आवर क्लास शो। जो सबसे पहले बात यह है कि जो चरक है उन्होंने सबसे पहले चैप्टर का नाम ही दीर्घ जीवंती कहा है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको आप इसमें ध्यान दें। ठीक है, इसके साथ जो है इसके हर एक पॉइंट को अपन कवर करते हुए चलेंगे कौन सा यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक है उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका जो अर्थ है वो देख लीजिए कि ये पूछा जाता है आपसे कि जो अर्थ शब्द से यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई है या अर्थ शब्द जो है वो क्या होता है। ठीक है, जो अर्थ शब्द से मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम, तो यहाँ पर अर्थ शब्द से मंगल करने के बाद में बोला गया है। तो अतः मतलब जो है वो मंगल करने से लिया हुआ है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दीर्घ जीवंती की स्टार्टिंग किस वर्ड से हुई है, तो वो आपको एक वर्ड बताना है, वो होता है अ और थ। ठीक है, आप डायरेक्ट दीर्घ मत बोलिएगा कि दीर्घ जीवंती है, तो सिर्फ दीर्घ से ही ये स्टार्टिंग हुआ है। पहले अपन जनरली जो है देख लेते हैं कि कितने मतलब क्या बुक में दिया हुआ है, फिर अपन जो अपने नोट्स में जनरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है वो देख लेती है। फिर इसके जो विमर्श हैं उसी में कुछ ना कुछ जैसे कि सूत्र के बारे में वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, तो सूत्र में यहाँ पर गुरु सूत्र दिया हुआ है, शिष्य सूत्र दिया हुआ है, प्रतिसंस्कृता सूत्र दिया और एक ही सूत्र दिया है। तो इसको समझना कैसे है, सिंपल सी बात है कि जो गुरु सूत्र होता है, तो जो गुरु ने वाचन बोला, जैसे कि पहले गुरु होता था, शिष्य होता था, फिर उसको किसी ने सुधारा है उस बुक को, तो उसको प्रतिसंस्कृत का सूत्र बोलते हैं। और एक ही सूत्र जो किसी ने भी बीच में कोई मीटिंग ज्वाइन करता था, जैसे अपन जैसे मीटिंग कर रहे हैं वैसे ही किसी ने ज्वाइन करा, जूम मीटिंग ज्वाइन करा, और उसने अपना एक वाक्य बोल दिया कि दो जो होते हैं वो चार होते हैं, तो बस वो एक सूत्री हो गया। ठीक है, पर गुरु ने जो अपने टीचर्स ने बोला हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अ, कोई भी गुरु है, उन्होंने बोला है कि ये जो होते हैं ये चार होते हैं, तो चार ही होते हैं, जो दोष होते हैं वो तीन होते हैं, तो तीन। शिष्य ने ऐसा सुना और शिष्य ने अपना एक सूत्र बताया कि हाँ ठीक है, मैंने भी ऐसा पेशेंट देखा हुआ है, हाँ तीन ही दोष मेनली होते हैं, तो शिष्य सूत्र होगा। प्रतिसंस्कृत सूत्र ये होगा कि किसी दो लोगों ने बुक लिखी, जैसे गुरु ने बोला, शिष्य ने लिखा पहले, फिर प्रतिसंस्कृता क्या करेगा कि उन्होंने बाद में, जैसे कि मॉडर्न टेक्निक में ब्लड में वो क्या प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट नेट कर देगा, तो वो प्रतिसंस्कारता हो जाए। और एक ही सूत्र में कोई भी एक बीच में आएगा कि नहीं मैंने भी एक ऐसा देखा हुआ है, तो वो एक ही सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला जो है ये यहाँ पर किसी के पास दूसरी जो रवि दत्त त्रिपाठी की बुक है या दूसरे आचार्य की बुक है, तो उसमें ये है नहीं, पर उसमें आप लिख ही लीजिए कि इसकी जो सबसे पहले आप एक ट्रिक याद करिएगा कि बी एस है ना, बी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको आप फुल फॉर्म कर लेना, फिर मैं बताता हूँ वैसे। ठीक है, जस्ट मिनट। एक तो लिखिएगा बी एस एन एल। ठीक है, और फिर यह लिख दीजिए क्रिया। ठीक है, ये बुक के टॉप पर लिख लीजिए। तो बी से हो जाएगा आपका बीस बेसज चतुष्क, है ना। इसको अपन औसत चतुष्क भी कहते हैं, ये भी वहां पर मार्किंग के लिए है। और एस से आपका हो जाएगा स्वस्थ चतुष्क। ठीक है, एन से आ जाएगा आपका निर्देश चतुष्क। ठीक है, और एल को आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और क्रिया के क से आ जाएगा आपका कल्पना चतुष्क। और नीचे र का जो आता है डेश, उसके उससे आ जाएगा आपका रोग चतुष्क। य से आ जाएगा योजना चतुष्क। और पीछे अ की मात्रा से आपका आ जाएगा अन्नपान औषध, अन्नपान चतुष्क। और संग्रह द्वय आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, शुरू से बी एस एन एल क्रिया जो आपने लिखा था, जो फुल फॉर्म लिखा था वैसे लिखा था ना, इस प्रकार से बी एस एन और एल। तो बी से भैसज चतुष्क के चार शुरू के चैप्टर हो जाएंगे, फिर बाद के चार इसके अंदर हो जाएंगे, फिर बाद के चार, फिर ऐसे करके चार। ठीक है, ऐसे चार चार करके। और क्रिया में भी एल से तो है ही नहीं, क्रिया, क्रिया में क से चार चैप्टर, र से रोग के चार चैप्टर, य से योजना के चार चैप्टर, और अ से अन्नपान चतुष्क के चार चैप्टर। तो ऐसे चार चार करेंगे तो आपके जो है 28 तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जो दो 29 और 30 चैप्टर्स हैं वो आपके संग्रह द्वय के चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के नाम भी याद करना जरूरी है, वैसे ही आप कर दीजिए।
करते जाइएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, BSNL क्रिया। BSNL से आप शुरू के 3 वर्ड याद रखें, BSN जो आपको याद रहेंगे, और क्रिया से आप वैसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आयुर्वेद का अवतरण बताया गया हुआ है, जो आपको पहले ही आपने पढ़ा होगा, पर इसकी हिंदी एक बार देख लीजिए कि दीर्घ जीवंती है भारद्वाजम, ठीक है। तो भारद्वाज का इंद्र के यहाँ आगमन, तो कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज ऋषि इंद्र जो है उनकी अ, समझकर अर्थात जो शरण में जाता हो, रखता हो इसे। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे भारद्वाज उपागमद, तो ये जो है इंद्र के लिए बोला है, इंद्र उग्र जो तपा बोला हुआ है, ये इंद्र के लिए वर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये पर्याय पूछा जा सकता है कि ये किसका पर्याय होता है, तो ये इंद्र का पर्याय है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये इंद्र का पर्याय बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले तो मैं आगे शायद स्टोरी होगी इस चीज की, हाँ। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अपन ने इसको पढ़ लिया है, अब मैं इसको वैसे नोट्स में डिस्कस करूंगा ही सही, कि इसका फ्लो चार्ट बना के रखा है अपन ने, पर जैसे अपन ने अष्टांग हृदय में भी किसी ने पढ़ा हो कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे उस पर अपन ने पढ़ा, ब्रह्मा स्मृता आयुष्य विद्यम प्रजापतिम अजिघ्राते अग्निवेश अधिकासन्ते ते पृथक तंत्राणि ते निरे। तो ये जैसे वाग्भट ने बोला वैसे ही यहाँ पर जब अपन इसका डिस्कशन करें, तो जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, उसी रूप में ठीक ठीक दक्ष प्रजापति ने, फिर उससे दक्ष प्रजापति थे अश्विन ने फिर उसके बाद अश्विन के जितने भी शिष्य थे भारद्वाज ने उसके पास जाके ये लिया था। तो स्टोरी इस प्रकार थी कि सबसे पहले जो आयुर्वेद का अवतरण होने के बाद ब्रह्मा जी के पास था, ब्रह्मा जी ने इंद्र को दे दिया था, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार, फिर उससे जो है, फिर इंद्र ने प्राप्त किया, जो अश्विन कुमार से इंद्र ने लिया, ठीक है। तो इंद्र भगवान के पास ये ज्ञान था। इंद्र भगवान के पास जाने के लिए जो जो नीचे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला कि भारद्वाज जी आप सबसे योग्य हो जो इंद्र के पास जाके, और इस मतलब इस जो आयुर्वेद का ज्ञान आप जो है लेके आ पाओगे, ठीक है। तो भगवान भारद्वाज जो थे वो इंद्र के पास गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ज्यादातर जो पर्याय मिलेंगे वो भारद्वाज के मिलेंगे और इंद्र के मिलेंगे। तो आप एक कॉपी और पेन लेके, आपको एक नोट्स में जो है मैं भेजूंगा वैसे, पर आपको क्या करना है कि आपको वो चीज को नोट करते चलना है, कि जैसे इंद्र उग्रतपा जो अपन ने इसके पहले वाले श्लोक में, ये इंद्र के लिए बोला गया है, अपन कोई दूसरा ना लगा दें, ठीक है। तो वो आपको नोट करना है। और सबसे मेन चीज क्या है कि इसका अवतरण, तो अवतरण जो है ब्रह्मा ने लिया, फिर उसके दक्ष प्रजापति, और फिर अश्विन कुमार, ये तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर इंद्र के पास है, फिर यहाँ पर जो है सबसे मेन, इस श्लोक में ज्यादा कुछ है नहीं, पर जो सबसे पहले जो संभाषाओं की बात होती है, मैं संभाषा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, इतिहास का पॉइंट अपन अलग से लेंगे कि कितनी संभाषा हुई थी, पर इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक ही संभाषा का वर्णन मिलता है, और वो पार्श्व हिमवत सुबह, इस जगह पर वो संभाषा मतलब जो मीटिंग अरेंज हुई थी, जहाँ पर 63 कितने आचार्य आए थे, 63 आचार्य, जो नीचे लिखा है जमदग्नि सर, जैसे है जमदग्नि आचार्य, और दूसरे जो भी है काश्यप है, ये जो नीचे जो आचार्य है 63 है, नोट कर लीजिए 63 आचार्य जो थे वहां पर आए थे। और ये जो हुआ था, ये सब कहाँ हुआ था, ये आपका जो है पार्श्व हिमवत सुबह एक संभाषा है, 7 से 8 संभाषा है, जो उसमें जो पहली संभाषा थी वो यहीं पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद अपन जब बात करें, तो इसका अगला श्लोक आता है, उसमें आपको ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो है एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, कि आपको कैसे उन चीज़ों को देखना है। तो इसमें ये मेन आएगा, इसके अगला वाला श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूल उत्तम, सीधा सा आएगा कि आरोग्य का मूल उत्तम क्या है, ठीक है, आरोग्य का मूल क्या है, तो वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद में ये हम पढ़ क्यों रहे, पहली चीज ये कि आयुर्वेद में यहाँ देने का मतलब क्या है, कि हम तो डॉक्टर बन रहे हैं, या धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। तो जब हम पापजन्य बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो अष्टमहागत बोला गया है कि ये जो बीमारियां हैं ये पापजन्य होती हैं, उसमें अर्श भगंदर अश्मरी, ठीक है,
राजयक्ष्मा, ये ऐसे विकार आते हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सब ने बोला हुआ है कि ये जो अष्ट बीमारी है, तो उन उन रोगों के अंदर आपका धर्म, आप किस धर्म से चल रहे, अर्थ, आपके पास पैसा क्या है, काम और मोक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और यही चीज जो चार चीजें होती है, वो पुरुषार्थ, क्या इसमें हिंदी में आपको वर्ड मिला, आरोग्यम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विधम पुरुषार्थ का उत्तम मूल होता है, कल्याणकारी होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसके बाद अपने को इस चीज का समझना है, जो सेकेंड लाइन का अर्थ है उसको आप समझिएगा कि यह रोग मानव जात में बहुत बड़ा विषग्न उत्पन्न हुआ है, और इस रोग को शांत का उपाय क्या होगा, ऐसा महर्षि गण कहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि अलग अलग जो पापजन्य बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए आपको धर्म से, अर्थ से, काम, मोक्ष, इस सब को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, अब ये सहस्त्राक्ष भवन जो है, ये इंद्र का पर्याय है। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पेंसिल से दिख नहीं रहा है, ये इंद्र का पर्याय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको समझा दी, इसको आप पढ़ोगे तो यही है कि जो आचार्य थे उनमें उनमें से जो भगवान भारद्वाज जी थे, वो उनकी नियुक्ति करी गई थी कि आप इंद्र के पास जाओ, और सहस्त्राक्ष भवन, जिसका नाम यहाँ पर इंडिकेट हुआ है, वहां जाके आपको क्या करना है कि आयुर्वेद का जो पूर्ण ज्ञान है उसको लेके आना है। ठीक है, अब जो भगवान इंद्र थे उन्होंने कुछ नहीं छुपाया था कि भाई देखो मेरे पास आयुर्वेद का एक ज्ञान है, तो मैं मतलब देवता हूँ, तो मैं आपसे कुछ छुपा लूं। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया था, उन्होंने सीधा सा जो है वो तीन सूत्र दिए थे, हेतु, लिंग और औषध। ये आचार्य भारद्वाज ने भारद्वाज को बताया था कि हेतु, आप किसी भी जो रोग है, वो गए वहां पर भारद्वाज जी, उन्होंने बोला कि इंद्र भगवान को कि मैं आयुर्वेद का आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये इन संक्षिप्त में, आप इसको जब हिंदी पढ़ोगे, यहाँ लिखा हुआ है कि स्वस्थ और आतुर के लिए उत्तम अयन मार्ग बताने वाला, मतलब जो स्वस्थ है जो आतुर है, दोनों के लिए, उसके लिए मैं एक मार्ग बता रहा हूँ। वो क्या है, हेतु मतलब निदान, लिंग मतलब लक्षण, और औषध मतलब ज्ञान, शाश्वत नित्य पूर्ण पुण्य देने वाला, और जिससे और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। मतलब ब्रह्मा से जाना था, मतलब यहाँ पर इंद्र भगवान कह रहे थे कि मेरे को ब्रह्मा जी ने बताया है कि आयुर्वेद जो है तीन होता है, तीन प्रकार से होता है, और यही आपका मेन आयुर्वेद है संक्षिप्त में, हेतु, लिंग और औषध। और इसीलिए हमारे इसमें सबसे ज्यादा आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसका हेतु देखना है, लिंग देखना है, और औषध फिर उसके बाद सिलेक्ट की जानी है। यदि आपको निदान सेवन नहीं पता है कि उसने क्या खाया, लिंग नहीं पता है कि क्या उसके लक्षण है, कैसी इसकी संप्राप्ति बनी है, और फिर उसके बाद यदि औषध औषध आपने गलत चुन ली है, तो वो उस रोग को बढ़ा देगी, उस रोग को और खराब कर देगी। तो इसको अपन त्रिसूत्र भी कहते हैं। और इन डिटेल यदि अपन पढ़े तो काल से अति योग मिथ्या योग, हीन योग भी होगा, इंद्रियों से भी अति योग मिथ्या योग हीन होगा, कर्म से भी अति योग मिथ्या योग। तो इस प्रकार इसको डिटेल में कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन। फिर भारद्वाज का एक पर्याय यहाँ पर आया था, महामति, इसको आप टिक कर लिएगा, भारद्वाज ने बोला हुआ है कि वह महाबुद्धिमान मुनि भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का ना आदि ना अंत है, उसे त्रिस्कंद, मतलब त्रिसूत्र को त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध, है ना, आयुर्वेद के ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया कर लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये था कि ये जो है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे गुरु कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान आत्रेय थे या धन्वंतरी थे, तो इनके पास यमराज आते थे 100 साल की उम्र के बाद में कि भैया आपकी समय सीमा पूरी हो गई है, कि आपने आप चलिए मतलब हमारे साथ। ठीक है, तो जो भी गुरु थे वो कहते थे कि अभी तो मैंने आयुर्वेद को सीखा है, 100 साल की उम्र में हो गए थे, अभी तो मैंने इसको जाना है, अभी तो उसको चिकित्सा बाकी है। इसलिए उनकी उम्र ज्यादा होती थी, उनके एक्सपीरियंस ज्यादा होते थे, और वो उस समय भी लिख देते थे कि षड इंद्रियां कैसे काम करती हैं, मन की गति क्या थी, कितनी, कैसे जो है अपने हर शास्त्र का जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आपकी आपके जो काम है, मतलब जो आपने पुण्य करा है, पाप करा है, वो कैसे आपको एक रोग बन के आएंगे, कैसे आप उस व्याधि से छूटोगे, या फिर पहले लिख दिया जाता था कि आपको ऐसी कोई बीमारी होगी, या कैसे अरिष्ट लक्षण थे, वो सब उनको पता थे। ठीक है, फिर अगला सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है षट पदार्थों का, कि षट पदार्थ यहाँ पर कितने बताए हुए हैं। तो षट पदार्थ मेनली है, और उनका सबसे मेन ये है कि अपने को इनका कर्म, ये जो लाइन से इनका एक क्रम याद रखना पड़ेगा, वो है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है,
इजी टॉपिक है और अपन इसको बार बार हर दिन डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे पूछूंगा इसको कि 6 हैं तो 6 के 6 अपने को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आगे एक एक का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर जो अग्निवेश के जो 6 शिष्य है उनके नाम बताए हुए हैं। इसको तो अपन बार बार पढ़ते रहेंगे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पाराशर, चारपाणी को इजी टॉपिक है, इसका कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल भी नहीं है। बच्चों को अब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तो पूछते नहीं, 6, हाँ 6 हैं तो 6 ही है, वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और उसके बाद अग्निवेश के तंत्रों का निर्माण है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि अग्निवेश जो चरक बोला जाता है कि अग्निवेश ने ही लिखा है ना। कहा जाता है कि जो चरक आचार्य ने तो बाद में इसको प्रतिसंस्कृत किया, सबसे पहले जो चरक संहिता थी वो अग्निवेश ने लिखी है। तो अग्निवेश को ज्यादा बुद्धिमान इसलिए माना जाता था कि जो 6 शिष्य थे उसमें से सबसे पहले इसमें पॉइंट बुद्धि विशेष था, उसमें बुद्धि वो ज्यादा थी। ठीक है, उसने जो उसका ज्ञान गुरु से लिया था, अग्निवेश जी से जो ज्ञान लिया था उसको एक तंत्र के रूप में बनाने की कोशिश करी थी, जिसको अग्निवेश तंत्र, और आज के जमाने में जिसको चरक संहिता कहा जाता है। ठीक है, बस इतना सा है। उसके बाद ये जो श्लोक है इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको अपन छोड़ेंगे। ठीक है, और ये बुद्धि और सिद्धि के बारे में यहाँ पर श्लोक नंबर 39-40 में बताया हुआ है। ठीक है, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन, 16-20 मिनट्स का रखेंगे। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? तो आयुर्वेद की परिभाषा इस प्रकार है, हिता हितम सुखम दुखम आयुत से हिताहितम मानम च यत्रुक्त आयुर्वेद से उच्यते। ठीक है, हित अहित सुख दुख, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस चीज के लिए रहेगा। ठीक है, 4 प्रकार के बताया आयुर्वेद की परिभाषा यहाँ पर अपने को कवर करनी है। ठीक है, आयु शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नितंगस्य अनुबंधस्य प्राय आयु उच्यते। दिस इज द मोस्ट टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन इसलिए है कि श्लोक तो आप याद कर लोगे कि आयु क्या होती है, तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे कि आयु होती क्या। आयु शरीर, ठीक है एक मिनट, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। शरीर याद रखेगा, 4 चीजों का इसमें मेल हो रहा है। एक तो शरीर, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग से, 4 चीजों के संयोग से आपकी मतलब जो आपका आयु है वो हो रही है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग से। ठीक है, फिर इसके 4 पर्याय बोले गए हैं। ये कौन कौन से 4 पर्याय है वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। एक तो आपका बोला गया धारी, जीवितम, नितंग, नित्यंग, अनुबंध, पर्याय आयु रुच्यते। तो इसमें 4 पर्याय और इसके 4 जो है ये है, तो आप आयु के साथ में लिख लीजिए। यहाँ पर जब आप पढ़ने जाइएगा तो इसमें आप लिख लीजिएगा 4। क्या लिख लोगे आप यहाँ पर? आप लिख लोगे 4। एक तो इसकी 4 चीजों से मिलकर बना होता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा। ठीक है, और उसके बाद में इसके 4 पर्याय धारी, है ना, जीवितम, नितंग और अनुबंध। ठीक है, अब जो मेनली जो है, जिनको कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है वो छोड़ दे इस चीज को, बाकी जिनको आगे बढ़ना है वो चीज पे ध्यान दे। यहाँ पर सबसे पहले इसकी लिखा हुआ है कि धारी किसको कहते हैं। तो धारी वर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं धारी। यहाँ पर लिखा है अर्थात, अर्थात शरीर में होने, शरीर के, शरीर को सड़ने नहीं देना। धारी मतलब जो शरीर का धारण करता। ठीक है, अगला आएगा जीवित। जीवित मतलब है जो प्राण को धारण करता, उसको अपन कहते हैं जीवित। अब आता है नित्यंग। नित्यंग, नित्यंग मतलब क्या होता है? उसका मतलब प्रतिदिन आयु जाती रहती है, मतलब प्रतिदिन आपकी आयु बढ़ती रहती है। ठीक है, अनुबंध, अनुबंध मतलब आयु का संबंध। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि अनुबंध मतलब क्या? प्राण का संबंध, ज्ञान का संबंध, किसका संबंध? तो यहाँ पे आएगा आयु का संबंध, अपर शरीर में प्राण को सदा लगता रहता है। ठीक है, तो आज हमने 42 श्लोक तक बात करी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, थोड़ा सा अपन नोट्स में नजर डाल देते हैं कि अपन ने किसी किस किस चीज को डिस्कस किया है। तो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य तो अभी आए नहीं है। ठीक है, कर्म वगैरह के डेफिनेशन अपन कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।